हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड को डिटेल में देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर फ्लो डायग्राम को भी डिटेल में देख लिया था। मैं सबसे सिंपल ये बता रही हूँ कि उसका जब हम लोग आइसोलेशन करते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जनरली किसी के यहाँ घर बनता होगा तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। तो महुआ का दादू शराब का बनाते हैं ना, महुआ का, तो महुआ को कैसे किया जाता है, सबसे पहले भिगो कर रखा जाता है उसे अच्छे से और गीला के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका अच्छे से रख करके उसे गीला फॉर्म में अच्छे से रख देते हैं, ठीक है, महुआ को। फिर उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि शराब को अलग निकाल लेते हैं और जो महुआ वेस्ट हो जाता है उसे अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार किसको किया जाता है, एल्कलाइड का किया जाता है सेपरेशन, ठीक है। हम लोगों ने फ्लो डायग्राम में अच्छे से डिटेल में देख लिया था उसको। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। तो इसको देख लेते हैं, ये एल्कलाइड का ही है। तो किसी प्योर कंपाउंड की क्या देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को कॉम्बिनेशन एनालिसिस द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट जानने के लिए रेस्ट मेथड का यूज किया जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका फार्मूला होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यह पता लगाया जाता है कि कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड और रिंग मौजूद होते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग मौजूद, कितना रिंग मौजूद है उसमें, उस कंपाउंड में, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में क्या होता है, अनसैचुरेशन डबल ट्रिपल बॉन्ड की पहचान की जाती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या किसे बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड जो भी है प्रेजेंट है, उसकी क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। आगे क्या होता है हम लोग का, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ एल्कोलाइड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन को देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को रेस्ट प्रोसीजर से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग की संख्या का पता चलता है। जैसे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का क्या होता है फार्मूला, ये होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। इक्विवेलेंस का क्या होता है फार्मूला, हम लोग का क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी अपान क्या होता है हम लोग का, 2, ठीक है। ए माइनस बी अपान 2 प्लस में क्या आता है हम लोग का, सी अपान 2 प्लस 1। ये हम लोग का क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अपान 2 प्लस सी अपान 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें ए क्या होता है, इसमें का ए जो होता है क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन होती है। बी क्या होती है, बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। सी क्या होती है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, हाइग्रीन लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइग्रीन, ठीक है। तो हाइग्रीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C8, यहाँ पर H15NO, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का, हाइग्रीन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको लेते हैं, तो इसको किस प्रकार से, अब इस फार्मूला में क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, किसको, इसमें, ठीक है। इस फार्मूला में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला पुट करेंगे। तो कार्बन क्या होता है हम लोग का, कार्बन का नंबर कितना होता है हम लोग का, यहाँ पर ए, इट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है हम लोग का, 8 है। तो 8 माइनस माइनस यहाँ पर है इसलिए माइनस कर देंगे। और बी क्या होता है हम लोग का, है नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर 15 लेते हैं। अपान कितना है हम लोग का, 2 होता है, ठीक है। इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, हो गया इतना। फिर हम लोग क्या करते हैं, C अपान 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है हम लोग का, C जो होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 1 है यहाँ पर। तो 1 लेंगे तो 1 अपान 2
+1। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आता है वो क्या आता है, इक्वल हम लोग का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, इक्वल में 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए ना यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसका फार्मूला को नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला जब लगाते हैं तो यहाँ पर 8 - 15/2 + 1/2 + 1 तो इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का 2 जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। इसको किस प्रकार से करते हैं उसको देख लेते हैं। क्लासिकल ऑर्गेनिक एनालिसिस से क्या किया जाता है, एल्कलॉइड के फंक्शनल ग्रुप की पहचान की जाती है। किससे, क्लासिकल ऑर्गेनिक एनालिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कलॉइड के फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं कि कौन के किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होता है एल्कलॉइड में, उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इंफ्रारेड क्या बात करती है यहाँ पर, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या करती है, फंक्शनल ग्रुप की पहचान में यूजफुल होती है। ठीक है, जो IR होती है वो किस में यूजफुल होती है, फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है हम लोग का, फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्कोलाइड्स। इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्कोलाइड्स। इट मीन्स एल्कोलाइड्स में ऑक्सीजन विभिन्न रूप में पाया जाता है। ठीक है, कई प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि हम बात करें फिनोलिक, एल्कोहलिक, ये अलग अलग होता है। ठीक है, फिनोलिक भी अलग अलग होता है, फिनोलिक यहाँ पर। ठीक है, ये होता है हम लोग का फिनोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिनोलिक भी अलग अलग होता है। और मेथॉक्सी भी क्या होती है, अलग, OCH3 यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन एक एल्कलॉइड के साथ में अगर विभिन्न प्रकार से जुड़ जाता है तो उसका जो नाम भी होता है उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका आइडेंटिटी, उसका प्रॉपर्टी पूरा अच्छे से चेंज हो जाता है। जैसे कि ओ यहाँ पर लगा है ना, यहाँ पर से फिनोलिक, मेथॉक्सी और क्या है, एसिटॉक्सिल, बेंजॉक्सी, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट है यहाँ पर। और क्या होता है हम लोग का, कार्बोनिल। ठीक है, सब में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन यही है कि एल्कलॉइड में क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन विभिन्न फॉर्म में, विभिन्न रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अच्छे से इसको एग्जाम्पल को देख लिए हैं। अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटेक्शन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिटेक्शन करेंगे। अब तो इसको देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले एल्कलॉइड जो होते हैं, एसेटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर एस्टर का क्या करते हैं, एस्टर का एसीटेट या बेंजोएट बनाते हैं। किसके मिलने से, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, या यहाँ पर और में दिया गया है, या तो इसको मिलाना है या तो इसको मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या फॉर्म हो जाता है, एसीटेट या बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोक्सिल की संख्या एसिटिलेशन एंड क्या होता है, NaOH द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर निकाली जाती है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ROH, R जो होता है एल्किल ग्रुप होता है कोई भी, यहाँ पर OH यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। R के साथ क्या लगा होता है, OH लगा होता है, प्लस CH3CO2O यहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जनरली कि R में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, मैंने प्लस को अजीब तरह से यहाँ पर, ठीक है, R में प्लस चार्ज होता है, OH में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इतना तो कंफर्म होगा आप लोग को। तो यहाँ पर से क्या होता है, R में क्या होता है, R में यहाँ पर से O जो CH3CO होता है, एक आ करके यहाँ पर से लग जाता है। क्या लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है,
2 CH3CO यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक CH3CO आ करके यहाँ पर से लग गया, ठीक है। और वो यहाँ पर से है पहले से, तो यहाँ पर से आ करके लग गया, तो ये वाला हम लोग का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है हम लोग का एक CH3 तो यहाँ पर से आ गया और एक CH3CO यहाँ पर से है, जो कि क्या होता है CH3CO और यहाँ पर OH आ करके लग जाता है माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस और माइनस का कंबाइन होता है, तो ROH प्लस CH3COCl यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग HCl को तो पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे, HCl जो होता है उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है। OH H और Cl को पहले से निकाल लेंगे, तो बच गया हम लोग का R CH3CO बच गया, तो ROOCCH3 यहाँ पर से हम लोग लिख लेते हैं। फिर से वैसे ही करेंगे, क्या करते हैं HCl को तो पहले से हम लोग निकाल लेते हैं इस प्रकार से। फिर क्या होता है R जो होता है एल्किल ग्रुप के साथ में क्या जुड़ जाता है आकर के O यहाँ पर से CO यहाँ पर से आकर के लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो अपना नोट्स इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ के अच्छे से बना सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए देख दे रही हूँ, ठीक है। एनालिसिस फर्दर इट्स मोलिकुलर वेट इज डिटरमाइंड बाय द रेस्ट प्रोसीजर टू इस्टेब्लिश इट्स मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। हम लोगों ने हिंदी में तो इसे अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज कैलकुलेटेड टू नोन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि ये सैचुरेटेड रहता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं अनसैचुरेटेड, या हम लोग उसे क्या करते हैं डबल बॉन्ड में क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही होता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, A-B/2 C/2 + 1 ये किसका है, किसका फार्मूला होता है, ये हम लोग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है डबल इक्विवेलेंस बॉन्ड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इतना होता है, तो हम लोगों ने आंसर इतना प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स नोट्स आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है हिंदी में लिख लें, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इन दिस मेथड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय एसिलेटिंग the acquired then by treating acetyl derivative with a known volume of NaOH। तो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है ROH, ठीक है, यहाँ पर लगा होता है। तो क्या होता है R जबकि हम जानते हैं प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, OH में माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। तो CH3COCl के प्रेजेंट में क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग को R के साथ क्या हो जाता है जो OCO यहाँ पर से CH3 आकर के यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इतना। और फिर से हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं और ये क्या निकल जाता है यहाँ पर से HCl निकल जाता है हम लोग का, ठीक है। फिर से हम लोग का यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं NOH के प्रेजेंट में। तो यहाँ पर क्या होता है जो OH होता है आकर के A से क्या हो जाता है रिएक्शन कर लेता है, तो हम लोग का एल्कोहल बना लेता है, ठीक है। ये R ग्रुप हम लोग का एल्किल ग्रुप होता है, हम लोग जानते ही हैं OH तो एल्किल अल्कोहल बना लेता है। तो CH3 के साथ CONA ये हम लोग का प्राप्त हो जाता है सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से चैनल में बने रहें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर यही से एंड करते हैं। थैंक यू।